अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अफगानिस्तान में कल हुकूमत साजी होने जा रही है, हुकूमत बनने जा रही है और एक जो प्रोग्राम होने जा रहा है जिसको ओथ सेरेमनी भी कहा जा सकता है, उसमें हमारे देश भारत को भी तालिबान के ज़रिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत का इस निमंत्रण पर क्या रुख रहता है, क्योंकि जब से तालिबान सरकार आई है अभी तक स्पष्ट तौर पर भारत की कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। मुकम्मल तौर पर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कल जिस तरह से ब्रिक्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो बयान आया उस पर भी हम बात करेंगे, और उसके साथ ही हुकूमत साजी के ऊपर जो बाद में चैलेंजेस तालिबान को आने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सैयद अली मुश्तबा साहब, जो साउथ एशिया एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और गुरु नानक यूनिवर्सिटी है चेन्नई की, वहाँ पर एक जो डिफेंस एनालिसिस का जो एक विंग है, डिपार्टमेंट है, उसमें आप पढ़ाते भी हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ मैक्स में। कल जिस तरह से तालिबान सरकार बनाने जा रहे हैं आधिकारिक तौर पर, किस तरह के चैलेंजेस आप मानते हैं तालिबान के? बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। और जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक है तो मतलब लड़ाई तो ख़त्म हो गई है, अब चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंजेस है वो है इकोनॉमिक रिकवरी का। और अभी तक जो 20 साल से सरकार चल रही थी अफगानिस्तान में, वो अमेरिका और उसके अलाइज पैसे दे रहे चल रही थी। अब वो पैसे कौन देगा, कहाँ से लाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि उन्हें मतलब सारे एसेंशियल हॉस्पिटल चलाने के लिए, लोगों को सैलरीज देने के लिए और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि गवर्नमेंट को पूरे करने होंगे जहाँ से भी वो लेके आए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो इकोनॉमिक रिकवरी का चैलेंज है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन्हें अपने खुद के लोगों को, उनके अपने सिटीजन का जो है दिल जीतना है। अभी तक वहाँ पे खौफ और वहशत का माहौल है। तालिबान को लोग जो है वो एक शैतान के रूप में देखते हैं। अब उन्हें ये अपनी छवि बनानी पड़ेगी कि नहीं, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं जो हूँ मसीहा बन के आया हूँ। तो उनके अपने लोगों को जो है वो विन करना पड़ेगा। ये बड़ा चैलेंज है। या तीसरा चैलेंज जो है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि देख रही है तालिबान के हुकूमत को कि क्या वो रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या वो जुडिशरी बहाल कर सकते हैं, क्या वो मतलब एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या विमेन के ऊपर वो सॉफ्ट हो सकते हैं, कोई तशद्दुद नहीं कर सकते हैं, क्या वो मतलब ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो मतलब एक कंट्रोल लगा सकते हैं उसके वायलेशन के ऊपर। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं तालिबान के सामने। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरी नज़र में सामने आ रहा है वो ये है कि 20 साल के अंदर जो लोगों के अंदर एक आज़ादी से ज़िंदगी जीने का एक जो चलन हो गया था खुलेआम, ख़ासतौर से महिलाओं को जिस तरह की आज़ादियाँ थीं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज खुलकर सामने आ रहा है। और यही वजह है कि काफ़ी संख्या में महिलाएं विरोध कर रही हैं तालिबान की और सड़कों पर आकर के, चाहे तालिबान के ज़रिए गोली चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ से टसमस नहीं हो रहे हैं। जी देखिए, जहाँ तक महिलाओं का ताल्लुक है और उनके मतलब इजहार प्रोटेस्ट का ताल्लुक है तो वो तो मीडिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है, हम आप भी देख रहे हैं। मैंने यही आपसे कहा ना कि तालिबान जो हैं वो एक फाइटिंग फोर्स थे और उन्होंने बाय फाइटिंग फोर्स के थ्रू जो है उन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल की है। तो तालिबान को अब जो है एक एज ए गवर्नमेंट वो फॉर्म करने वाले हैं और गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी छवि बनानी पड़ेगी। महिलाओं के पास अभी तक उनकी छवि जो है एक फाइटर की है, जो कि मतलब अपने अपोनेंट से, अपने जो है एनिमी से वो फाइट कर रही है। तो ये बड़ा चैलेंज है मतलब, और इसको एक दिन में हम नहीं समझ सकते हैं कि वो जो है मतलब उसको करेंगे। तो तालिबान को अपनी छवि बनानी पड़ेगी और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए हैं कि हम जो है मतलब सुधरेंगे। मुश्तबा साहब, जिस तरह से भारत को आमंत्रित किया गया है, जो कल एक सेरेमनी होने वाली है
ओथ सेरेमनी जिसको कहा जा सकता है, तो क्या मानते हैं आप किस तरह का भारत का इस पूरे निमंत्रण को लेकर के रवैया रहेगा? कि क्या भारत के कोई प्रतिनिधि वहां पे निमंत्रण जो आया है उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक सकारात्मक मतलब रवैया होगा भारत का, और वो ये बताएगा कि हाँ भारत को तालिबान जो है वो तस्लीम कर रहा है और उसके गवर्नमेंट को जो है वो कह रहा है कि हाँ मतलब ये है कि आप अपने आगे गवर्नमेंट चढ़ाइए। दूसरी बात ये है कि अगर भारत मतलब नहीं जाता है स्वेरिंग इन सेरेमनी में, तो इसका मतलब यही है कि भारत की जो पॉलिसी है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से तालिबान जो है मतलब अपने अफगानिस्तान सरकार को चला रहे हैं। मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ। इसके अलावा जिस तरह के हालात अभी अफगानिस्तान में बने हुए हैं, और हमारी मीडिया की अगर हम बात करते हैं, हालांकि थोड़ा सा बदलाव मीडिया में पिछले दिनों के मुकाबले अभी आया है। इसी डिस्कशन के दौरान कल प्रधानमंत्री का एक बयान आया और उन्होंने ये कहा कि बैड और गुड आतंकवाद कुछ नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। अमेरिका बयान आया, ये लफ्ज जो है गुड एंड बैड का अमेरिका ने मतलब इंट्रोड्यूस किया था। हकीकत क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में आप भी जान रहे हैं हकीकत क्या है। क्या भारत सरकार या क्या अमेरिका सरकार या पूरा इंटरनेशनल दुनिया की सारी ताकतें मिल जाएं, क्या वो तालिबान को रिप्लेस कर सकते हैं? ये सवाल का जवाब दीजिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री तालिबान का विकल्प तलाश कर सकते हैं? तो गुड और बैड का तो एक वो सेमेंटिक्स है जिसको कहते हैं जुमला, उसमें खूब मतलब उसके पीछे में आप फंस के रह जाएंगे। हकीकत यह है कि तालिबान जो एक रियलिटी है, उसने गवर्नमेंट बना ली है। जिसको साथ होना है वो साथ हो, जिसको साथ नहीं होना है तो तालिबान को क्या फर्क पड़ेगा। रशिया उसके साथ है, टर्की उसके साथ है, ईरान उसके साथ है, यूएई उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, पाकिस्तान उसके साथ है, तो और कितने कितने देश को आप साथ करेंगे? जो नहीं आना चाहते नहीं आए। जी सैयद अली साहब, साउथ एशिया पर इस पूरे जो चेंजेस आ रहे हैं अफगानिस्तान में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसके साथ ही आप इंडिया को, भारत को कहाँ देख रहे हैं? देखिए दो चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि मैं तो फ्यूचर सूटसेयर हूँ नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ एक तो ये है कि पूरे साउथ एशिया में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगी, मेरा ये मानना है। क्योंकि उस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो मेन सोर्स है वो है तालिबान, जिसकी पूरी जो फतह हुई है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के ऊपर हुई है। तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तो आप मान के चलिए। क्योंकि पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये 3 तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं और यहाँ पे इसका असर पड़ेगा। बाकी जो जगह हैं जैसे हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, इवन नेपाल है, यहाँ पे भी मुसलमानों की तादाद है और यहाँ पे मिक्स तादाद है। यहाँ पे जो है मतलब अब श्रीलंका में जो है वो सिन्हालियों की तादाद है, वहाँ भी उनके एक्सट्रीमिज्म काम कर रहे हैं। यहाँ जो है वो बीजेपी की अक्सरियत है, वो भी एक्सट्रीमिज्म पे काम कर रहे हैं। नेपाल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कोई एक्सट्रीमिज्म तो आएगा ही आएगा, मतलब ये तो बिल्कुल तय है। तो अली मुस्तफा साहब, तो ऐसे में आप अमेरिका के अगर रवैये की बात करें, जिस तरह से आपने बात कही कि ये पूरा इलाका, पूरा खित्ता, यहाँ पर जिस तरह से आपने इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बात कही, और अमेरिका की अगर हम बात करें या इजराइल की बात करें, ईरान से जिस तरह से इजराइल अभी पीछे दिनों में जिस तरह के बयानात आए ईरान को लेकर कि ईरान हमेशा हमारे निशाने पर है, और इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो रहे हैं ख़ास तौर से तालिबान के आने के बाद। तो ऐसे में अमेरिका को लेकर जिस तरह से इत्तेहादी फ़ौजें भी, इत्तेहादी कंट्रीज़ भी जो है वो अब अलग होते नज़र आ रहे हैं अमेरिका से, और कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में आप अमेरिका को किस तरह से देखते हैं? एक मतलब अब उसकी ढलती सूरज दिखाई पड़ रही है हमें। अफगानिस्तान से निकलने का एक वाहिद मतलब रीज़न था कि अब हम इतने सादे 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्च किए थे 20 साल के जंग में।
उन्हें यह समझ में आ रहा था कि अब हमारी इकोनॉमी वॉर को या किसी इंटरनेशनल वॉर को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसमें अमेरिका का एक जो सबसे बड़ा मतलब वो समझ में आया कि अब कहीं भी दुनिया में लड़ाई अगर होगी तो लोग कहते थे कि अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका आकर करके यहाँ पे सारी चीज़ें दुरुस्त करेगा, चले पहले भी वियतनाम में हो, फिर इराक में हो, फिर सीरिया में हो। अब जो अमेरिका की पॉलिसी है अफगानिस्तान से निकलने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब अमेरिका अपनी फौज किसी दूसरी जगह दुनिया की लड़ाई में नहीं जाएगा। और ये इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका जो है उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और उनका जो है वो अब डिक्लाइन पे शुरू हो गया है। तो ये थे साउथ एशिया एक्सपर्ट्स सैयद अली मुस्तफा साहब जो हमसे बात कर रहे थे, खासतौर से अफगानिस्तान में जिस तरह से कल सरकार बनने जा रही है और उसमें भारत को निमंत्रण दिया गया है और जिस तरह से पूरे इलाके में इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में आपने खुलकर बात की। और उसके साथ ही अमेरिका की चौधराहट अब एक तरह से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से वो हर कंट्री में आक्रमण हो जाता था, हमला करता था, जिस तरह से इराक पे उसने हमला किया, जिस तरह से सीरिया में उसने पूरी अपनी कारकर्दगी निभाई, उसके बाद अफगानिस्तान आने के बाद वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और पूरी दुनिया अब ये मानकर चल रही है कि जो सुपर पावर का तमगा था अमेरिका के पास वो अब ख़त्म हो चुका है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।